देखो आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, वैसे तो दक्षिण भारत का इतिहास हम पहले से हमने वो पढ़ लिया था संगम काल के बारे में। तो पहले से संगम काल का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है, तो हमने जब संगम काल पढ़े थे, संगम काल का मतलब 100 से 250 ईस्वी के बीच का काल संगम काल कहलाता है। और संगम काल में मेनली 3 वंश थे, चेर, पांडे और चोल। ठीक है, चेर, पांडे और चोल, इनके बारे में सब कुछ उस डिटेल में, पूरा डिटेल में बताया मैंने पिछली वीडियो में, आप उसको जरूर देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट आता है इससे क्वेश्चन। तो जो चेर था, चेर की राजधानी, इनके चिन्ह वगैरह सब बता दिया था। चेर की राजधानी करूर है। पांड्य की राजधानी कौन सी हो जाएगी? पांड्य की मदुरई, चोल की उरायूर। ठीक है, तो चेर और पांडे ये जो 2 वंश थे, ये 5वीं सदी आते आते ये दोनों वंश अपने आप ही खत्म हो गए। ठीक है, ये क्लियर, मतलब खत्म हो गए। लेकिन जो चोल था, चोल ने अपना जीवन सामंत अवस्था में, मतलब सामंत बन के रहे। और फिर से ये 200-250 साल बाद फिर से इनका उदय हुआ। ठीक है, इस वजह से ना चोल को थोड़ा बाद में रखा है। ठीक है, चोल को फिर से पढ़ेंगे। हाँ, तो क्लियर हो गया। अब आगे दोबारा से चोल आएंगे, तो अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक, देखो जो चोल है, अब पढ़ेंगे पहला वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, ये जो वाकाटक वंश था, ये वाकाटक वंश आया था सातवाहन वंश की जगह पर। हमने पहले उत्तर भारत में सातवाहन को पढ़ा था कि मगध महाजनपद से धीरे धीरे सातवाहन नीचे आ गए थे। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले एरिया से, ठीक है, कौन थे सातवाहन थे? कर्नाटक की, अब बीच में तो अभी तो तेलंगाना है, पहले तो नहीं था। पहले तो कर्नाटक से जस्ट नीचे फिर आंध्र प्रदेश था। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले एरिया किसका था? सातवाहन वंश का। उन्हीं की जगह पर, इन्होंने उसको माना नहीं था, धीरे धीरे वो खुद ही खत्म हो गए। उन्हीं की जगह पर कौन सा आ गया? वाकाटक वंश आ गया। तो जो वाकाटक वंश थे, ये थे ब्राह्मण थे। ठीक है, ब्राह्मण थे। और किन की जगह पर आया था? सातवाहन वंश की जगह पर आया था। एरिया कौन सा? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक वाला एरिया। अब इसमें ना वाकाटक वंश में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस 2-4 पॉइंट है, बस ये थोड़ा सा सीक्वेंस बना है। डिस्टर्ब दे दो। ठीक है, तो सीक्वेंस थोड़ा बना रहेगा। अब इसमें बस एक तो संस्थापक कौन था वाकाटक वंश का, एक राजधानी, ये तो इंपॉर्टेंट होती ही है, और 2-3 राजा बस। ठीक है, बस 2 राजा पढ़ने हैं, कुछ ज्यादा नहीं इसमें। देखो, जो संस्थापक थे उनका नाम था विंध्य शक्ति। संस्थापक का नाम विंध्य शक्ति, राजधानी का नाम बरार। अब बरार राजधानी, मतलब बरार कहूंगी कर्नाटक में होगा, क्योंकि कर्नाटक वाले एरिया नहीं करना। इसमें जो सबसे प्रतापी शासक था उसका नाम था प्रवरसेन। प्रवरसेन जो था वो सबसे प्रतापी शासक था। सबसे प्रतापी शासक पे ही आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज्यादातर काम उसी के किए होते हैं। अपने जितने भी वंश पे जो मेन काम किएंगे, ये क्या था? ये सबसे प्रतापी शासक था। क्यों? क्योंकि इसने 4 तो अश्वमेध यज्ञ कराए, 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ। 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, जिसने मेरी वैदिक वाली वीडियो देखी थी, वैदिक सभ्यता की, उसे बिल्कुल क्लियर पता होगा क्या होता है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो होता है, ये होता है कब्जा करने के लिए, किसी को मतलब कहीं पर कब्जा करने के लिए या फिर लड़ाई करने के लिए। और वाजपेयी यज्ञ होता है अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए, अपनी जितनी पावर उसको बिल्कुल दिखाने के लिए। जैसे इंडिया में हर साल 26 जनवरी पे होता है, हमारे पास जितनी मिसाइलें हैं, जितने तोप हैं, सब उसमें दिखाते हैं। तो एक तरह से वो भी वाजपेयी यज्ञ है। तो हर साल कौन सा होता है? वाजपेयी यज्ञ होता है। तीसरा होता है राजश्रेय यज्ञ, वो राज तिलक के टाइम पे होता है। ठीक है, ठीक। इसके बाद जो आपको पढ़ना है रुद्रसेन के बारे में। इसके बाद जो राजा बना उसका नाम था रुद्रसेन। ठीक है, रुद्रसेन का जो विवाह हुआ था वो हुआ था प्रभावती से। प्रभावती, अब बताओ ये प्रभावती बताने की क्या जरूरत है? ये बताने की इसलिए जरूरत है क्योंकि प्रभावती जो थी वो गुप्त वंश की राजकुमारी थी। याद करो जो मैंने बताया था कि जब गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था तो उसमें कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या करी और अपनी भाभी से शादी कर ली। किससे? देवी से, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, तो देवी चंद्रगुप्तम ने, इन दोनों की बेटी कौन थी? प्रभावती थी। क्लियर? इससे शादी किसकी हुई थी? रुद्रसेन की। क्यों? क्योंकि ये भी ब्राह्मण थे। और वैसे भी अगर देखें तो एक तो रिलेशन यहीं पे हो गया शादी वाला, और दूसरी बात कि जो ये थे गुप्त वंश वाले थे, वो ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा जमीनें दान में देते थे।
जैसे कि सातवाहन में था, स्टार्टिंग किसने की थी? सातवाहन ने, भूदान की, लेकिन सबसे ज़्यादा किसने दी थी? गुप्त वंश ने। तो गुप्त में और वाकाटक वंश में थोड़ा मतलब इनमें रिलेशन अच्छे थे, ठीक। तो ये हो गया वाकाटक वंश, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही बहुत है। अब चलते हैं चालुक्य पे। फिर वाकाटक वंश की जगह पर, जब वाकाटक वंश खत्म हो गया धीरे धीरे, तो इसकी जगह पर कौन सा वंश आ गया? चालुक्य वंश, ठीक है। थोड़ा सा मैप से और देख लेंगे। अब आएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसकी लड़ाई इससे, इसकी लड़ाई इससे। देखो अब पढ़ेंगे चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश सबसे कॉम्प्लिकेटेड वंश ये चालुक्य वंश। एक तो चालुक्य वंश की ना 3 शाखाएं हैं, 3 ब्रांचेस हैं उसमें। देखो एक तो है वातापी, वातापी के चालुक्य, वातापी, इस वातापी को ही बादामी भी कहते हैं, बादामी के चालुक्य। दूसरी है कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। तीसरी है वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछते हैं कि सबसे पहली शाखा कौन सी थी चालुक्य वंश की? तो कौन सी थी? वातापी की चालुक्य थी, ठीक है। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या है, ये राजधानी के नाम है। मतलब चालुक्य ना 3 बार आए। पहले चालुक्य थे, उन्होंने अपनी राजधानी किसको बना दिया? वातापी को। एरिया तो कर्नाटक वाला ही था क्योंकि वाकाटक वंश की जगह पर आए थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? वातापी को, जिसका अब नाम बादामी है। तो ये सिर्फ तो क्या कहलाए? वातापी के चालुक्य। फिर चालुक्य खत्म, उनके बीच में दूसरा वंश आ गया यहाँ पे, यहाँ बीच में। देखो यहाँ पे बीच में एंट्री किसकी होगी? राष्ट्रकूट की, राष्ट्रकूट की, ठीक है। अब राष्ट्रकूट आ गया बीच में, फिर राष्ट्रकूट को फिर से चालुक्य ने मार दिया, तो उन्होंने फिर राजधानी किसको बना लिया? कल्याणी को। तो वे क्या कहलाए? कल्याणी के चालुक्य। और ये जो थे वेंगी थोड़ा अलग था, ये था आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, आंध्र प्रदेश को ही वेंगी बोलते हैं। तो ये क्या कहला गया? वेंगी के चालुक्य। तो क्या चालुक्य अलग अलग है? ऐसा नहीं है, चालुक्य एक ही वंश है लेकिन उसकी शाखाएं, मतलब होता है ना प्रोमैक्स वाला सिस्टम, ठीक है। ये प्रोमैक्स अपडेटेड वर्जन है, क्लियर। थोड़ा अपडेट हो गए, ये भी इसकी शाखा, ये भी तीनों क्या है? चालुक्य ही है। अब देखो, अब पहले हम स्टार्ट करेंगे वातापी के चालुक्य को, वातापी के चालुक्य, ठीक है। एरिया तो कर्नाटक वाला, यहाँ पर कर्नाटक ही लिख लेते हैं। एरिया कौन सा? कर्नाटक वाला। हम पढ़ रहे हैं कौन? वातापी के चालुक्य के बारे में। वातापी के चालुक्य के जो संस्थापक थे उनका नाम था जयसिंह। संस्थापक कौन थे? संस्थापक का नाम था जयसिंह, संस्थापक का नाम जयसिंह, ठीक है। इसके बाद जो अगले शासक बने वो थे कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन प्रथम, ठीक है। कीर्तिवर्मन प्रथम। जो कीर्तिवर्मन थे इन्हीं को कहा जाता है कि वातापी के चालुक्य का निर्माता, निर्माता मतलब या फिर वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। मतलब इन्होंने ही अपनी राजधानी वातापी को बनाया। अब हर वंश में देखोगे जो संस्थापक होगा उससे कुछ खास काम करेगा ही नहीं, सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो भैया पूरे उस पर कब्जा कर लिया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया, पूरे उस तरह से उसको दहेज में मिल गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को छोड़ गए, जितने भी वंश है सबके संस्थापक तुम्हें बिल्कुल बेकार ही मिलेंगे। उनसे जो अगला शासक होगा वो उसके लिए, उस अपने वंश के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा? वास्तविक संस्थापक। तो इनको निर्माता भी कह सकते हैं। निर्माता या वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे? कीर्तिवर्मन प्रथम। इसके बाद जो राजा बनता है पुलकेशिन द्वितीय, इसको ऐसे चलो, पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद जो राजा कौन बना? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय जो था ये क्या था? सबसे प्रतापी शासक था, सबसे बेहतरीन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इस वंश का, कल्याणी मतलब कौन सा? वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? कौन सा था? पुलकेशिन द्वितीय। अब इसको तो आप जानते होंगे कौन था। इसने 3 काम किए, ठीक है। 3 युद्ध लड़े, मतलब इसने 3 युद्ध लड़े। पहला युद्ध कौन सा? हर्षवर्धन को हराया। जब हमने अभी हर्षवर्धन पढ़ा था तो उस तब पढ़ा था नहीं, हर्षवर्धन को हराया। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में आक्रमण किस पे किया था? इस पे, चालुक्य वंश पे, पुलकेशिन द्वितीय पे। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को पहले से पता चलिए कि हर्षवर्धन अपनी सेना लेकर आ रहा है,
तो उधर उत्तर से ये वो आ रहा है, मतलब नॉर्थ से, और साउथ में ये है, कर्नाटक में है। अब बीच में नदी कौन सी आ जाएगी, फिर नर्मदा नदी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने फायदा उठाया इस चीज़ का, कैसे करता हूँ, नर्मदा नदी पे हम ही पहले जाके बैठ जाते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय अपनी फौज ले कहाँ पहुँच गया, नर्मदा नदी पे, और वहाँ पर जाकर हर्षवर्धन को उल्टा इंतजार करने लगा, आजा। वही वाली बात होगी, आ बैल मुझे मार, ठीक है, आजा तुझे मारेंगे हम, क्लियर। तो पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही बेहतरीन शासक था। अब इसने हर्षवर्धन को हरा दिया, और अभिलेख कौन सा लिखवाया, ऐहोर अभिलेख। कहाँ पे, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, नर्मदा नदी। ये भी पूछा जाता है कौन सी नदी के तट पर हुआ था युद्ध, नर्मदा नदी के तट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है ये हर्षवर्धन का और पुलकेशिन द्वितीय का, ठीक है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय का लोग कम जानते हैं, हर्षवर्धन का बहुत ज़्यादा नाम है ना। तो इस चीज़ में ना अगर किसी को नहीं पता है तो ये लगा कि हर्षवर्धन जीता होगा, नहीं, पुलकेशिन द्वितीय जीता था, ठीक है। और उसने अपना ऐहोर अभिलेख लिखवाया। अब ऐहोर अभिलेख किसका होगा, पुलकेशिन द्वितीय का, क्योंकि भाई जो जीता है वही तो लिखवाया कि हाँ मैं जीता। ये तो हर्षवर्धन थोड़ा ना लिखवाया कि यहाँ पे भैया मुझे पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया, क्लियर है। एक युद्ध ये हो गया। दूसरा युद्ध क्या है, इन्होंने महेंद्र वर्मन से, महेंद्र वर्मन, ठीक है। ये थे आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है ना, थोड़ा नीचे बिल्कुल साउथ में। जो महेंद्र वर्मन था, महेंद्र वर्मन को भी हरा दिया। ये थे पल्लव वंश से, कौन से वंश से, पल्लव वंश से, पल्लव वंश से हरा दिया। और यहाँ पे महेंद्र वर्मन को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने कांची कोंड की उपाधि धारण की, कांची कोंड, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या, इसको भी हराया, इसको भी हराया। इसके बाद राजा कौन बनेगा, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने यहाँ पे नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को मार ही दिया। ये भी कौन से वंश का, पल्लव वंश का, ये भी कौन से वंश का, पल्लव वंश का। एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे समझो इसको। इतना ही बहुत है ना समझने के लिए। तो देखो ये कर्नाटक वाली एरिया, इसमें मान लेते हैं वातापी के चालुक्य, ये कौन है, वातापी के चालुक्य। और ये हो जाएगा नीचे ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कौन है, वातापी, वातापी के चालुक्य, चालुक्य, ठीक है, वातापी के चालुक्य। इनकी लड़ाई ऊपर तो हुई। अब यहाँ पे पुलकेशिन की बात कर रहे हैं ना, पुलकेशिन लिख लेते हैं, पुलकेशिन, पुलकेशिन, ठीक है। पुलकेशिन की लड़ाई पहली कौन सी, हर्षवर्धन से। तो पुलकेशिन पहले तो पहुंचा यहाँ पे, थोड़ा इधर को होगा ना, नॉर्थ की तरफ है ना, सीधा कन्नौज पर आक्रमण किया, हर्षवर्धन को यहाँ पे हरा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन है, पल्लव वंश, यहाँ पे कौन है, पल्लव वंश, पल्लव वंश। अब पल्लव वंश पे पुलकेशिन ने आक्रमण किया। पल्लव वंश के दो शासक पढ़े हमने अभी, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन, और दूसरा नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, ठीक है। अब पुलकेशिन ने सोचा मैंने जब हर्षवर्धन को हरा दिया तो क्यों ना मैं इधर भी जाऊं, इन्हें भी हराऊं। तो पुलकेशिन ने पहले तो आक्रमण किस पे किया, महेंद्र वर्मन पे, और महेंद्र वर्मन को हरा दिया, ठीक है। इनकी पल्लव वंश, पल्लव की जो राजधानी थी उसका नाम था कांची, पल्लव की राजधानी क्या थी, कांची। तो महेंद्र वर्मन को हराने के बाद इसने कांची पहुंचा, कांची से राजधानी से राजा को भगा दिया। तो मतलब उसको मतलब राजधानी जीत ली, तो इसका मतलब राज्य पर कब्जा कर लिया, क्लियर, राजा को भगा दिया। राजधानी का नाम क्या था, कांची। तो कांची को जीतने के बाद पुलकेशिन ने उपाधि धारण करी कांची कोंड, ठीक है, कांची कोंड। कोंड का मतलब तमिल में होता है विजेता। तो मतलब वहाँ पे कांची में एक मंदिर था, वहाँ पर ठोक के लिखवा दिया कि मैं पुलकेशिन द्वितीय कांची पर कब्जा करता हूँ, मैं कहूँ कांची कोंड, मतलब मैं कांची का विजेता, ठीक। अब इसके बाद महेंद्र वर्मन के बाद इसका बेटा राजा कौन बना, नरसिंह वर्मन, क्योंकि पुलकेशिन ने महेंद्र वर्मन को मारा तो नहीं था, बना कौन राजा, नरसिंह वर्मन। फिर इसने पुलकेशिन सोचा भाई तेरे बाप को मैंने हरा दिया तो तू कौन सी चीज़ है। अब पुलकेशिन द्वितीय आ जाता है किसके पास, नरसिंह वर्मन के पास। नरसिंह वर्मन, इसको तो नाम भी तुम्हें लग रहा है खतरनाक सा, नरसिंह, आदमी वाला शेर। तो नरसिंह वर्मन अपने बाप जैसा तो था नहीं, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते नरसिंह वर्मन के अकॉर्डिंग। जब पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पर आ गया नरसिंह वर्मन के पास, तो नरसिंह वर्मन ने इसको दौड़ा के यहाँ से ले जा के वापस यहीं पर ठूंस दिया,
इसकी राजधानी में, इसकी राजधानी कौन होगी, वातापी। ठीक है, तो नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को दौड़ा दौड़ा को उसकी राजधानी में जाके काटा, काट ही दिया, मतलब मार ही दिया, यहाँ पे मार दिया ना उसने, खत्म। फिर इसने कौन सी उपाय धारण करी, वातापी कोंड। मैं कौन हूँ, वातापी कोंड, है ना इंटरेस्टिंग। यहाँ पे अब नरसिंहवर्मन ने कौन सी धारण करी, वातापी कोंड। क्लियर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, देखो फिर समझो। पहला पुलकेशिन ने किसको हराया, हर्षवर्धन को, ठीक है। फिर पुलकेशिन ने किसको हराया, महेंद्रवर्मन को, उनकी राजधानी को जीत के कांची कोंड के उपाय धारण करी। क्लियर। फिर महेंद्रवर्मन का बेटा बना नरसिंहवर्मन, नरसिंहवर्मन ने उल्टा पुलकेशिन को उसकी राजधानी में जाके मारा, तो कौन सी उपाय धारण करी, वातापी कोंड। क्लियर। तो जो नरसिंहवर्मन, अब कुछ सोचो, देखो जब दोनों बाप बेटे एक इंसान से लड़ रहे हैं, तो जब महेंद्रवर्मन होगा ये बेचारा जवान होगा, इसने इसको हरा दिया, ठीक है। और जब इसका बेटा जवान होगा तो ये बेचारा बुढ़ा नहीं हो गया, फिर तो हरा ही देता ठीक है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब दोनों बाप बेटे एक इंसान से लड़ रहे हैं तो वो एक टाइम पे वो जवान होगा, एक टाइम पे वो बूढ़ा होगा, ठीक। तो इतना हो गया, ये हो गया पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के जो कवि थे, राजकवि, उनका नाम था रवि कीर्ति, ठीक है। क्वेश्चन मतलब इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, रवि कीर्ति, इसमें कीर्ति वर्ड बहुत आएगा, जैसे यहाँ कीर्ति वर्मन ही रवि कीर्ति, राजा नहीं था ये, इसका राजकवि था, ठीक। फिर इसमें बात आती है कि चालुक्य में राजा कोई मतलब ज़्यादा ढंग का था ही नहीं, पुलकेशिन द्वितीय था बस। इसके बाद सिर्फ आखिरी राजा है कीर्तिवर्मन द्वितीय। आखिरी राजा कौन हो जाएगा, कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय, ये कौन सा था, ये था अंतिम राजा, ये अंतिम था, मतलब कि इसको किसी ने हराया होगा या मारा होगा, इसको हटाया होगा तभी तो। अब यहाँ से बीच में एंट्री किसकी होगी, राष्ट्रकूट की, ठीक है। इसके जो कीर्तिवर्मन द्वितीय का जो सेनापति था उसका नाम था दंतिदुर्ग, ठीक है। इसने सेनापति कौन था, दंतिदुर्ग। अब दंतिदुर्ग ने सोचा कि महाराज अब तुम्हारे ना संभालना बस के नहीं है, तुम हटो, अब हम ही संभालेंगे। इन्होंने उसको साइड करा, किसको, कीर्तिवर्मन को, और दंतिदुर्ग बैठ गया राजगद्दी पे। अब दंतिदुर्ग जब राजगद्दी पे बैठ गया तो वो क्या वातापी रखेगा फिर उसका नाम, राजधानी का, या फिर अपने वंश का, राजधानी भी चेंज करेगा, वो वंश भी चेंज करेगा। तो यहाँ पे वंश का नाम कौन सा होगा, राष्ट्रकूट, और राजधानी क्या हो जाएगी, मान्यखेत, ठीक है। अब ये क्या, बीच में आ गए, ये बीच में आ गए, फिर इनको फिर से कौन आ जाएगा, चालुक्य आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको फिर से समझो, देखो इतना तो क्लियर, इसको मिटा दें। देखो जब इसका अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था तो इसका सेनापति कौन था, दंतिदुर्ग था। दंतिदुर्ग ने कीर्तिवर्मन को क्या कर दिया, हरा दिया, और अपने खुद बैठ गया राजगद्दी पे, ठीक। खुद राजगद्दी पे बैठ गया तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, मान्यखेत को। राजधानी क्या बनाया इसको, मान्यखेत को, राजधानी किसको बनाया, मान्यखेत को। और संस्थापक खुद हो गया दंतिदुर्ग, लेकिन इसने कीर्तिवर्मन को मारा नहीं, इसने एक सामंत बना लिया कि तुम सिर्फ गद्दी से हट जाओ, मतलब हटा दिया, और उनको क्या बना लिया, सामंत बना लिया। लेकिन इनके जो आगे पूर्वज थे लगभग 200 150-200 साल तक, वो ऐसे ही चलते रहे, इनके बेटे यहाँ पे भी आए होंगे, ऐसे ही चलते रहे इनके सामंत के रूप में। और इन्होंने भी कई सारे वंश ने, कई सारे लोगों ने राज किया, इसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो आखिरी में जब ये इंतजार कर रहे थे कि कब ये कौन सा राष्ट्रकूट वंश है, नहीं राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। ये सामंत बनकर अपने पूर्वज का बदला लेने के लिए, मतलब कीर्तिवर्मन को हराया था ना, इसका बदला लेने के लिए इनका इंतजार कर रहे थे कि कब ये कमजोर हो और कब हम इन पर कब्जा कर लें। तो अभी कमजोर हो गए, तो यहाँ पे तो आया कौन, यहाँ पे तो आया कर्क द्वितीय, और यहाँ पे कौन था, तेलप द्वितीय, ठीक है। अब बताओ, जब फिर इसने ना इसको खत्म कर दिया, इसने खत्म ही कर दिया, यहाँ तुरंत रखा था कि भैया हम तुम्हारी वाली गलती तो करेंगे नहीं, तुमने सपोला पाल लिया यहाँ पे, इन्होंने डायरेक्ट इसको खत्म ही करा, हटाओ यहाँ से, कि फिर वो ये जैसा हम बैठे इनको देख रहे हैं आराम से कि तुम जब जाओगे वैसे ही हमें देखेंगे, कब ये कमजोर है फिर हमको मारे। तो तेलप ने इसको सामंत नहीं बनाया, कर्क को, इसको खत्म ही कर दिया। तो था तो ये भाई पीछे से चलते आ रहे, था तो ये चालुक्य का ही, तो ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। तेलप द्वितीय कौन है, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है।
कल्याणी के चालुक्य का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने अपनी राजधानी किसको बना दिया, कल्याणी को बना दिया। एरिया वही है, एरिया वही है, ठीक है। कर्नाटक ही चल रहा है, वो ही पढ़ रहे हैं हम, नीचे नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है। उसमें जो पल्लव पढ़े थे, बीच में पल्लव आ गया, मतलब अब हम चालुक्य पढ़ रहे हैं। तो पहले हम चालुक्य को ही क्लियर कर रहे हैं, एक ही जगह से, कर्नाटक से। उसमें पहले वाकाटक था, फिर वहीं पे चालुक्य आ गया, अब वहीं पर हम चालुक्य को आगे लेके चल रहे हैं। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि बीच में हमें राष्ट्रकूट छोड़ा है, राष्ट्रकूट पढ़ना आगे। और जब जिससे पुलकेशिन की लड़ाई हुई इनसे, पल्लव से, इन पल्लव को भी पढ़ना है। और पल्लव ने भी किन को दबा रखा था, एरिया तो वही था तमिलनाडु वाला। पल्लव ने भी किन को दबा रखा था, चोल को, जो मैं बता रही थी कि चेर चोल पांडे जो थे। पल्लव ने सामंत बना किसको रखा था, चोल को। इनके सामंत कौन, चोल। और इनके ये किसके सामंत बन गया, राष्ट्रकूट के। तो वहाँ से कौन उठेंगे, चोल उठेंगे, और यहाँ से कौन, राष्ट्रकूट। फिर चोल के राष्ट्रकूट की लड़ाई होगी, ठीक है। फिर यहाँ से भी इनकी, अब मतलब इतना क्लियर है ना कि ये कौन है, ये कौन सा वंश चल रहा है, चालुक्य वंश चल रहा है। बीच में इसकी एंट्री हुई राष्ट्रकूट की, फिर से हमने ये चालुक्य स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे तेलव द्वितीय कौन हो जाएगा, इसका संस्थापक हो जाएगा, संस्थापक। इसी ने तो मारा है दंती दुर्ग को, सॉरी कर्क को, ये क्या हो जाएगा, इसका संस्थापक हो जाएगा। वैंगिम और कल्याणी में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो कल्याणी में अगला शासक जो पढ़ेंगे उसका नाम है सोमेश्वर, सोमेश्वर, ठीक है। सोमेश्वर को ही इसका वास्तविक संस्थापक बोलेंगे, ऐसे ही जैसे अब तक पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक। सोमेश्वर को ही इसका वास्तविक संस्थापक बोला जाएगा। सो वहाँ पे कौन आ जाएगा, जब इनके जो पूर्वज थे उनकी लड़ाई किससे हुई थी, पल्लव से, ठीक है। और पल्लव खत्म होती कौन सा आ जाएगा, चोल आ जाएगा, क्योंकि पल्लव ने किसको दबा रखा अपने नीचे, चोल को, क्लियर। अब यहाँ पे इनके टाइम पे कौन आ गया, साउथ में चोल आ गया, ठीक है। तो चोल राजा कौन था, राजराज प्रथम, ठीक है। हैव कॉम्प्लिकेटेड भाई, क्या करें। सोमेश्वर जो था, सोमेश्वर देश का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य का, क्योंकि इसी ने ही राजधानी कल्याणी को बनाया, ठीक है। इन्होंने तो सिर्फ कर्क को मार दिया और एक अपने वंश की स्थापना कर दी कि फिर से हम चालुक्य आ गए, है ना, एक अनाउंसमेंट टाइप वो हो गया। लेकिन सोमेश्वर ने क्या करा, ये वास्तविक संस्थापक था और इसने इसको कल्याणी को भी राजधानी बना दिया। लेकिन जो चोल शासक था, चोल शासक राजराज प्रथम, जो दोबारा से चोल आ गए, राजराज प्रथम, चोल शासक राजराज प्रथम ने सोमेश्वर को इतनी बार हराया कि बेचारे शर्म के मारे उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है। सोमेश्वर ने कहाँ कर लिया, इसकी वजह से इन्होंने इनको बहुत बार हराया, ठीक है, बहुत बार क्रॉस लगा दिया मैंने, ठीक है, बहुत बार हराया। तो इन्होंने, सोमेश्वर ने क्या कर लिया, तुंगभद्रा नदी में सुसाइड कर लिया, तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर ली बेचारा, ठीक है। इतनी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट थी, कितना ज़्यादा इनको बुरा लगा कि भैया मैं हर बार ही हार जाऊँ, तो उन्होंने अपनी शर्म के मारे उन्होंने तुंगभद्रा नदी में सुसाइड कर लिया, किसने, सोमेश्वर ने। इसके बाद जो अगला शासक था, आखिरी राजा तो वो हो जाएगा विज्ञानेश्वर। इसके बाद अगले शासक कौन बनेगा, इधर को तो क्या, इधर बस पूरी होगी वैसे। बाद जो राजा बना, इसको फिर यहाँ पे लिख देते हैं ना, उसका लिख देते हैं। सोमेश्वर के बाद जो राजा बना उसका नाम था विक्रमादित्य शठ, मतलब 6th, ठीक है, विक्रमादित्य शठ, हिंदी में शठ ही लिखाएगा, संस्कृत वाला। ये जो थे विक्रमादित्य, ये साहित्य प्रेमी थे, ठीक है, पर वो ये मतलब जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसके पास कलेक्शन होता है इन चीज़ों का। तो इनके जो दरबार में थे 2 कवि थे बहुत ही बेहतरीन, एक का नाम था विल्हन, इसे लिखते हो, एक का नाम था विल्हन, और दूसरे का नाम था विज्ञानेश्वर, ठीक है। एक का नाम था विल्हन, दूसरे का नाम था विज्ञानेश्वर। विल्हन की बुक का नाम था विक्रमांक देव चरित्र, ठीक है। और विज्ञानेश्वर की बुक का नाम था मिताक्षरा। ये मिताक्षरा तो बहुत पूछी जाती है, ठीक है। विज्ञानेश्वर की बुक का नाम क्या था, मिताक्षरा। ये इम्पोर्टेंट है। विल्हन तो देखो, इसमें तो विल्हन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कवि, कि ये कवि किसके दरबार में रहते थे, और इसमें बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिताक्षरा बुक लिखी किसने, क्लियर। अब इसके बाद हम तीसरी शाखा बनती है वैंगी के चालुक्य। वैंगी के चालुक्य में कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसको तो ही सुन लो। चलो, जो वैंगी के चालुक्य थे ये आंध्र प्रदेश वाले एरिया था, कौन सा, आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश वाला एरिया था वेंगी के चालुक्य का। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन, ठीक है। इस वंश में कोई भी योग्य शासक नहीं आया, इस वंश में कोई भी योग्य शासक नहीं आया। और फिर जब योग्य नहीं तो उसमें पढ़ने की कोई मतलब बात ही नहीं बनती, कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। तो वेंगी के चालुक्य में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि चालुक्य की 3 शाखाएं थी, टोटल थी तो 3 भाई, एग्जिस्ट तो करती है ना ये भी, 3 शाखाएं थी। संस्थापक विष्णुवर्धन थे, उसके बाद आखिरी राजा विजयादित्य तृतीय हो गया, विजयादित्य, ठीक है। तो चालुक्य खत्म हो गया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि अब आगे पढ़ना क्या है। आगे बीच वाला जो मैं छोड़ा ना राष्ट्रकूट, ये पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे पल्लव, और पल्लव ने जिनको दबा रखा है चोल को, वो उठेंगे ऊपर, फिर चोल को पढ़ना है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखा ना चोल की लड़ाई किससे हो गई, कल्याणी से। ये तीनों वंश पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ठीक है दोस्तों। ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छी लगे तो, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इससे और भी अच्छा कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू।